तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। सुनने में तो ये बस एक शब्द लगता है ना? पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक दिव्य प्रतिज्ञा है, एक अमर वचन। और ये वचन जुड़ा है एक ऐसे भक्त की कहानी से जो आज भी इसी पल हमारे बीच मौजूद हैं। देखिए, हम सब ने सुना है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मतलब वो अमर हैं, वो आज भी इस धरती पर हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त करके वापस वैकुंठ धाम चले गए, तो उनके सबसे प्रिय, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी कहाँ गए? आखिर वो रहते कहाँ हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इस रहस्य पर से पर्दा उठाता है हमारा एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम। जी हाँ, इसी ग्रंथ में हमें सुराग मिलता है। ये हमें एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताता है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो श्रीमद् भागवतम में एक दिव्य लोक का जिक्र आता है जिसका नाम है किम पुरुष वर्ष। अब यह है क्या? ये हिमालय के भी उत्तर में एक बहुत ही मिस्टिकल रहस्यमयी जगह है और कहा जाता है कि ये धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल की तरह है, एक कनेक्शन है। अब सुनिए इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, इस जगह को खास बनाते हैं यहाँ रहने वाले लोग, जिन्हें किम पुरुष कहते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है। सोचिए, ऐसे जीव जो आधे इंसान हैं और आधे देवता, और उनकी उम्र हमारी आपकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा लंबी। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर से खड़ा होता है। सब कुछ ठीक है, पर हनुमान जी भगवान राम के साथ वैकुंठ क्यों नहीं गए? आखिर उन्होंने यहीं पृथ्वी पर रुकने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी, बहुत भावुक वजह है। वो वजह थी हनुमान जी का अपने प्रभु को दिया गया एक वचन, एक अमर वचन। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, जब तक इस धरती पर आपका नाम गूंजता रहेगा, मैं यहीं रहूंगा, बस आपकी कथा सुनने के लिए। आप सोच सकते हैं, इससे बड़ी निस्वार्थ भक्ति का कोई और उदाहरण हो सकता है क्या? और भगवान श्री राम तो अपने भक्त की इच्छा को कैसे टाल सकते थे? उन्होंने इस इच्छा का पूरा सम्मान किया, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें किम पुरुष वर्ष जाने को कहा, ताकि वो वहां बिना किसी विघ्न के शांति से अपनी भक्ति में लीन रह सके। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हनुमान जी रहते कहाँ हैं, किम पुरुष वर्ष में। पर अगला सवाल ये है कि वो वहाँ करते क्या है, मतलब उनका पूरा दिन कैसे निकलता है? अच्छी बात यह है कि श्रीमद् भागवतम हमें इसका भी जवाब देता है। तो ग्रंथ में लिखा है कि हनुमान जी वहाँ गंधर्वों के साथ, आप जानते हैं जो देवलोक के सेलेस्टियल म्यूजिशियंस होते हैं, उनके साथ मिलकर लगातार श्री राम का गुणगान करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ रहने वाले किम पुरुषों को भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं और खुद हर एक पल, हर एक सांस प्रभु राम के ध्यान में डूबे रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में उस शक्तिशाली प्रार्थना का भी जिक्र है जो हनुमान जी वहां जपते हैं। उसकी शुरुआत होती है ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। अब यहाँ ये जो शब्द है उत्तम श्लोक, इसका मतलब है वो जिनकी कीर्ति, जिनका यश सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र है। और वो कौन है? स्वयं भगवान श्री राम। और कहते हैं कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी कि उनके जाप और कीर्तन से किम पुरुष वर्ष का पूरा माहौल, पूरा वातावरण ही ऐसा हो जाता है मानो साक्षात राम राज्य ही उतर आया हो, एकदम दिव्य पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। अब ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल तो आएगा ही कि क्या हम किम पुरुष वर्ष जा सकते हैं? क्या कोई रास्ता है वहां तक पहुंचने का? इसका जवाब शास्त्रों में ये मिलता है कि ये जगह हमारी फिजिकल सेंसेस, यानी हमारी आँखों कानों की पहुंच से परे है। देखिए, हम इस दुनिया को अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं ना, पर किम पुरुष वर्ष तक पहुंचने का रास्ता इंद्रियों से नहीं बल्कि सच्ची और गहरी भक्ति से होकर जाता है। वो एक अलग ही लेवल की चेतना से एक्सेसिबल है। इसे अगर आज की भाषा में समझें तो ये जगह एक हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, मतलब है तो यही इसी दुनिया का हिस्सा, पर एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर, एक अलग तल पर। बल्कि कुछ लोग तो इसे साइंस की भाषा में पैरेलल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, तिब्बती परंपराओं में भी एक ऐसी ही छिपी हुई पवित्र भूमि का जिक्र आता है, शंभाला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शंभाला के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो किम पुरुष वर्ष से बहुत मिलती जुलती हैं। तो फिर हनुमान जी का असली पता क्या है? देखिए,
किम पुरुष वर्ष तो उनका निवास स्थान है, पर उनका असली घर, उनका सच्चा वास तो हर उस भक्त के दिल में है जहां कहीं भी सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से राम नाम लिया जा रहा हो। बस वो वहीं मौजूद है। और यहीं पर आकर ये पूरी कहानी वापस उसी एक शब्द से जुड़ जाती है, तथास्तु। हनुमान जी ने धरती पर रहने की इच्छा रखी और प्रभु राम ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और आज भी अनंत काल से किम पुरुष वश में उनकी वो निरंतर भक्ति उसी दिव्य वचन को, उसी अमर संकल्प को सच साबित कर रही है।